गुड मॉर्निंग, जो भी डॉक्टर एम के दास। आप लोग कैसे हैं? आई होप यू आर वेल फाइन। टुडे वी नो व्हाट इज ग्रीक लैटिन रूट वर्ड जेन, जेनो, जेनी एंड इट्स मीनिंग, एग्जांपल्स एंड some words made up by Greek Latin root word gen and another root word and affix. That's my chapter 97 and lecture 97. जी हाँ, आज हम लोग जानेंगे ग्रीक लैटिन रूट वर्ड जेन के विषय में और इनसे बने कुछ वर्ड्स देखेंगे जो कि वोकैबुलरी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो बोर्ड पे देखते हैं। जेन, जेनो या फिर जेनी या फिर जेने इज अ ग्रीक लैटिन रूट वर्ड हैज टेकन फ्रॉम ग्रीक लैटिन रूट जेनोस या फिर जेनस। दैट मीन्स जिसका मीनिंग होता है बर्थ, बॉर्न, ओरिजिन, प्रोड्यूस, फैमिली, सेक्स, रेस, काइंड, स्टॉक और बहुत सारा मीनिंग जो कि सब फैमिली से रिलेटेड या फिर बॉर्न से रिलेटेड मीनिंग ही इसका होता है। मतलब क्या रहा कि ये जो जेन है इसे इंग्लिश में ग्रीक लैटिन रूट वर्ड जेनोस या फिर जेनस से लिया गया है, जिसका ये सारा मीनिंग है। बर्थ है, बॉर्न है, ओरिजिन है, प्रोड्यूस है, फैमिली है, सेक्स है, रेस है, स्टॉक्स है, बहुत सारा मीनिंग होता है। ठीक है, हम इनसे बने कुछ वर्ड्स देखते हैं। फर्स्ट कॉलम में हमने वर्ब फॉर्मेशन या फिर इसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। सेकेंड कॉलम में रूट वर्ड अफिक्स और थर्ड कॉलम में मीनिंग है। फोर्थ कॉलम में एक्सप्लेन और डिफाइन किया हमने। तो पहला वर्ड देखते हैं बायोजेनी। बायोजेनी में बायोस एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है लाइफ, यानी जिंदगी से रिलेटेड होता है। अब ये कह रहा है कि एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब कह रहा है कि एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब कह रहा है कि सजीव प्राणी के विकासवादी इतिहास, यानी सजीव प्राणी जो होते हैं उनके जो विकासवादी इतिहास होता है, यानी उनकी उत्पत्ति कैसे हुई और वो कहां से आगे बढ़ा, उसे हम कहते हैं बायोजेनी। नेक्स्ट वर्ड है आइसोजेनी। आइसोजेनी में आइसो एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है इक्वल, और इसे एक्सप्लेन या डिफाइन करेंगे। हैविंग द सेम ओरिजिन इन फॉर्म ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स derived फ्रॉम द सेम एम्ब्रोइक टिश्यू। मतलब क्या है कि कह रहा है कि एक ही मूल के होने से, ओरिजिन मतलब उत्पत्ति या फिर मूल कह सकते हैं। तो एक ही मूल के होने से या उत्पत्ति के होने से, ठीक है, होने से भूल उत्तक, एक ही भूल उत्तक से अलग अलग जीवों के या अंगों के बारे में सूचना मिलती है, सूचना पता चलता है या मैसेज मिलता है। दैट इज कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आइसोजेनी, यानी उसे आइसोजेनी के अंतर्गत जानते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जूजेनी। जूजेनी में जू एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है एनिमल, यानी जानवर से रिलेटेड या बर्ड से रिलेटेड होता है, और इसे एक्सप्लेन या डिफाइन करेंगे। द डॉक्ट्रिन ऑफ द फॉर्मेशन एंड एवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स और लिविंग थिंग्स। मतलब क्या है कि जानवरों, पक्षियों या फिर सजीव वस्तुओं के संगठन और विकास के सिद्धांत को, यानी जो उसकी सिद्धांत होती है, जो सजीव प्राणी होती है उनकी संरचना और उनके विकास का जो एक थ्योरी होता है, सिद्धांत होता है, दैट इज कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जूजेनी। नेक्स्ट वर्ड है जेनार्च या फिर जेनार्ची भी बोलते हैं, जिसमें दिस वर्ड मेड अप बाय टू रूट वर्ड्स जेन और आर्च। आर्च मीन्स रूलर या फिर हेड, और इसे एक्सप्लेन या डिफाइन करेंगे। अ हेड ऑफ अ फैमिली मतलब कह रहा है परिवार का मुखिया या फिर रूलर ऑफ हेड, यानी परिवार के रूलर जो होते हैं, जो परिवार को चलाता है, दैट इज कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जेनार। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अगला एग्जांपल है साइटोजेनी। साइटोजेनी में साइटो एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है सेल, और इसे एक्सप्लेन या डिफाइन करेंगे। द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट एंड वेरिएशन ऑफ सेल। कह रहा है कि कोशिका के अलग अलग रूपों का या कोशिका के अलग अलग रूपों का उत्पत्ति और विकास। कोशिका के अलग अलग रूपों का या विभिन्न प्रकार के कोशिका का उत्पत्ति और विकास, दैट इज कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन साइटोजेनी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कोशिका जनन या कोशिका उत्पाद भी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जेंडर्म में डार्म एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है आर्मी या फिर वेपन्स होता है। ठीक है, और इसे एक्सप्लेन या डिफाइन करेंगे। द मेंबर ऑफ आर्म्स, कह रहा है हथियारों के जो
लोग होते हैं हथियारों के जो सदस्य होते हैं, जो लोग होते हैं, दैट इज कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, जेंडर। नेक्स्ट वर्ड है जेंडर। जेंडर दिस वर्ड हैविंग मतलब कह रहा है कि जेंडर में ईआर एक नाउन सफिक्स है, ठीक है, जिसका मतलब होता है रिलेटिंग टू, ठीक है, और इसे एक्सप्लेन या डिफाइन करेंगे। रिलेटिंग टू काइंड ऑफ सेक्स मतलब कह रहा है काइंड ऑफ सेक्स मतलब कह रहा है लिंग के प्रकार से संबंधित, ठीक है, लिंग के प्रकार से संबंधित, दैट इज कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जेंडर। नेक्स्ट वर्ड है जेनियोलॉजी। जेनियोलॉजी में लॉजी एक रूट वर्ड है, दिस वर्ड मेड अप बाय टू रूट वर्ड जेन एंड लॉजी। लॉजी मीन्स स्टडी, इट्स एक्सप्लेन और डिफाइन द स्टडी ऑफ फैमिली, कह रहा है कि जो फैमिली के विषय में स्टडी करता है, जानता है, दैट इज कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जेनियोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड है जेनियोलॉजिस्ट। जेनियोलॉजिस्ट दिस वर्ड मेड अप बाय टू रूट वर्ड्स एंड वन सफिक्स, वन नाउन सफिक्स, in which logy means study and ist noun suffix means action, and it's explain or define one who studies family, कह रहा है जो फैमिली के विषय में अध्ययन करता है, जो व्यक्ति, कोई व्यक्ति या कोई एक जो फैमिली के विषय में अध्ययन करता है, दैट इज कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जेनियोलॉजिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है जेनोसाइड। जेनोसाइड में साइड एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है किलिंग, और इसे एक्सप्लेन या डिफाइन करेंगे किलिंग ऑफ रेस, कह रहा कि अपने जाति का हत्या करना, यानी भ्रूण हत्या भी इसे कह सकते हैं, ठीक है, या ओरिजिन की किलिंग करना, ओरिजिन की जो उत्पत्ति उसका मर्डर करना, दैट इज कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जेनोसाइड। नेक्स्ट वर्ड है हेट्रोजेनस। हेट्रोजेनस दिस वर्ड मेड अप बाय टू रूट वर्ड्स एंड वन एडजेक्टिव सफिक्स, in which hetero means differ and ous adjective suffix means relating, and it's explain or define belonging to the different origin, मतलब कह रहा है अलग अलग उत्पत्ति से संबंधित, अलग अलग उत्पत्ति से रिलेटेड संबंधित, दैट इज कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हेट्रोजेनस।